जय हिंद। यति नरसिम्हानंद जी के ऊपर आगे आते हैं उससे पहले बड़े लोगों के एक कॉमन से सवाल है कि मैं दूसरे यूट्यूबर से कांटेक्ट क्यों नहीं करता। दोस्त, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ और आइडियली बन भी नहीं सकता और ना मेरे पास उतने सेटअप है। मैं जो बातें करता हूँ इंडिपेंडेंट करता हूँ। मेरा इससे कोई मतलब नहीं कौन क्या बोलता है। मैं जो सोचता हूँ वो बोलता हूँ। यही वजह है कि मैं वो सच बोल जाता हूँ जो बाकी लोग नहीं बोल पाते। तो फिलहाल अगर हम किसी के साथ नहीं जुड़े हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि कोई तो है जो सच बोल देता है, और बोलता रहूँगा क्योंकि मैं किसी भीड़ में बिलीव नहीं करता। जो सच है वो सच है, उसको बोला जाएगा। अब क्या है कि जो बंगाल हिंसा हुई उसके बाद के जो हालात बने उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। देखो, सरकार के ऊपर प्रेशर तो है क्योंकि जो सरकार आईटी सेल जो हमेशा निश्चिंत रही, जो उसके समर्थक थे वो आज उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। हम भी कोई उतने बड़े वाले विरोधी नहीं है, खैर समर्थक हम किसी के नहीं है, किसी के विरोधी भी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लेकर आज हम इतनी बातें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस घटनाओं के पीछे कौन है? भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। अब आप कहेंगे कि वो तो तृणमूल करा रही है। ये ठीक बात है कि वो टीएमसी करा रही है, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन टीएमसी से नहीं होनी चाहिए, हमारी एक्सपेक्टेशन बीजेपी से होनी चाहिए, और उसी की तो हम लगातार प्रेशर बना रहे हैं। अब हालात जो बने हैं इसके लिए मैंने कहा कि बीजेपी जिम्मेवार है। कैसे जिम्मेवार है बीजेपी? जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, क्या हिंदुओं के यही हालात थे? एक कोई हिंदू का मुद्दा होता था, बीजेपी सड़कों पर होती थी। आज हमारे हिंदूवादी संगठन कहाँ चले गए? किसकी वजह से गए? उस सवाल का जवाब कौन देगा? नरेंद्र दामोदर दास मोदी को ही देना पड़ेगा, क्योंकि जो ये पूरा खेल चल रहा है उसके मास्टरमाइंड वही है। आज हम बीजेपी आरएसएस के खिलाफ जो बातें करते हैं उसके ऊपर सवाल खड़े करते हैं। आरएसएस से मोहन भागवत चला जाए, आरएसएस ठीक हो जाएगा। बीजेपी से ये दोनों चले जाएं, बीजेपी सही हो जाएगी, क्योंकि कचरा तो इन लोगों ने ही मचाया हुआ है। जो आज हिंदू इस हालात में पहुंच गया कि उसके औरतों का बलात्कार हो रहा है और सोशल मीडिया पर उसके वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं। चन्ना बावरी जो भारतीय जनता पार्टी की न्यूली इलेक्टेड एमएलए, वो ट्वीट कर जानकारी दे रही कि जो लोग तबरेज़ के मरने पे इकट्ठा हो जाते हैं वो लोग कहाँ हैं, कि हमारी बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, उनके वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं। तो मैंने भी लिखा, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे आके बोल जाता हूँ, मैं जो भी कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा कि गांधी जी कहाँ हैं? जुमला बाबू जो है वो क्या कर रहे हैं? तबरेज़ के लिए तो वो भी रो रहे थे, इन बहनों के लिए क्या कर रहे हैं? इसी का तो हम लगातार दबाव बना रहे हैं, और हम आपसे भी कह रहे हैं कि आप भी करें, क्योंकि आपके विरोध से उनकी सत्ता नहीं जाने वाली। किसी के विरोध से सत्ता नहीं जाएगी, उनके पास मेजोरिटी है, 2024 तक रहेंगे। हाँ, आपने ज़्यादा विरोध कर दिया तो नेतृत्व परिवर्तन हो जाएगा, वही तो हम चाहते हैं। अब जो आपके दिमाग में एक चीज़ भर दिया गया है कि आप किसी सरकार का विरोध करेंगे वो सरकार चली जाएगी, भाई रह के क्या करेगी? इतने विरोध के बावजूद भी सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया, तो आप समझ लो कि वो सरकार आपके लिए क्या कर रही है। क्या जब कांग्रेस की सरकार थी यही हालत थी? कांग्रेस ने 2011 में एक बिल लाया था, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल, जिसे वापस करना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी के दबाव में। उस बिल का क्या प्रोविजन था? जस्ट लाइक SC/ST एक्ट था, जिसमें अगर कहीं दंगे फसाद होते हैं वहाँ बाय डिफॉल्ट हिंदू दोषी होगा। उसको कांग्रेस को वापस करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी के दबाव में। उस बिल को लेकर हमेशा कांग्रेस के ऊपर सवाल होती रही। कांग्रेस से बढ़कर भारतीय जनता पार्टी ने तुष्टीकरण की। क्या कांग्रेस ने कोई सवाल उठाया? क्यों उठाएंगे? उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। यही काम कांग्रेस की होती तो अब तक भारतीय जनता पार्टी वाले छाती पीट रहे होते। अब क्यों नहीं बोल रहे? कैसे बोलेंगे? वो सत्ता में है। जब से वो सत्ता में गए तो उन्होंने यही किया कि जितने हिंदूवादी संगठन थे उनके पंख कतर दिए। यही काम नेहरू जी ने भी किया था। आज आपके सवाल होते हैं कि इतिहास के साथ क्यों तोड़-मोड़ किया गया?
नेहरू जी की यह साजिश थी कि अगर हिंदू अपनी वास्तविकता को जान गया तो बहुत मुश्किल होगा इसको संभाल पाना। वही काम तो नरेंद्र मोदी ने भी किया। आप इनसे सवाल क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का टैग लगा हुआ है और काम कांग्रेस से भी गिरा हुआ कर रहे हैं। जब आप लगातार विरोध करते हैं, या तो आप हिंदूवादी होंगे तो ये आपके जो भी मुद्दे हैं उसको सॉल्व कर देंगे, और नहीं होंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे। जब हमें पता है कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, फिर हमें इन ढोंगियों की जरूरत क्यों है? और जो लोग मारे जा रहे हैं ढोंगियों की वजह से मारे जा रहे हैं ना। बंगाल में आज जो हिंदुओं की हालात हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुई है। बेशक इनके कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमारे लिए तो हिंदू है। वो क्यों मारे जा रहे हैं? उन्होंने इतना चढ़ बढ़कर हिस्सा नहीं लिया होता तो ये उनकी हालात नहीं होती। और उसके लिए लोग पूरी तरह से मौन हैं। इनसे जो सवाल खड़े करता है वो देशद्रोही हो जाता है। तो अच्छी बात है, हम देशद्रोही बनना भी पसंद करेंगे। मनमोहन सिंह ने एक बात कही थी, मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। भारतीय जनता पार्टी ने उसको चरितार्थ किया। उस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमेशा कांग्रेस से पूछते रहे, अभी भी उस पर बातें होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका चरितार्थ किया। उसके लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी आवाज़ नहीं उठाएंगी क्योंकि उसका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। आप सवाल नहीं उठाएंगे क्योंकि आपके नेता के खिलाफ चला जाएगा। फिर उन मुद्दों को उठाएगा कौन? आपको लगता है कि आप बड़े संपन्न हैं, उसके वजह से सारा हिंदू संपन्न है, तो ये गलत बात है। हर किसी के साथ समस्याएं हैं, उसको एड्रेस करना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तो चलेगा नहीं कि वोट हिंदुओं से लोगे, चुनाव में हिंदू याद आएंगे, काम करोगे सारे जिहाद परस्ती की। मैंने बताया था स्कीम कि आपको कितना मिला ये बताइए आप उसमें से। उसका हालांकि मैं दूसरा तीसरा पार्ट भी करने वाला हूँ और भी इनके बड़े सारे पोल खोलने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी मैंने ज़्यादा पोल खोलने शुरू कर दिए तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। निकिता तोमर का जो कांड हुआ था, मैंने एक वीडियो पोस्ट कर दिया था, 1 घंटे के अंदर यूट्यूब से डिलीट हो गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने पूरा नेक्सस खोल दिया था। आप जिस पार्टी को हिंदूवादी समझते हैं, जहाँ इनकी सरकारें होती है वहाँ हिंदुओं के खिलाफ कोई अत्याचार होता है, ये लोग ट्रेड नहीं करते। निकिता तोमर के समय कहाँ थे ये लोग? अभी बिहार में 2 साधुओं का गला काटा गया, सर धड़ से अलग किया गया। उस समय इन लोगों ने क्यों नहीं आवाज़ उठाया? क्यों वो मामला दब गया? उन साधुओं का कसूर यही था कि वो लफ्ज़ जिहाद का विरोध कर रहे थे। क्या वो हिंदुओं के लिए कार्य नहीं कर रहे थे? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने आवाज़ उठाया? उसके बाद आप आके एक्सक्यूज देते हो कि बीजेपी रहेगी चली जाएगी। उसको तय करो, करने दो ना, रह जाए। रहना है तो हमारे हितों की काम करे, वरना चली जाए। हमें टैग वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहिए। अब सुनिए यति नरसिम्हानंद जी क्या कहते हैं। देवादि देव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं यति नरसिम्हानंद सरस्वती। आज 9 मई का दिन है, 9 मई 2021। मैं सारे हिंदू समाज को एक बात के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि बंगाल में जो इस्लाम के जिहादियों का अत्याचार हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है, हिंदुओं पर हो रहा है, उसके विरुद्ध पूरी दुनिया का हिंदू, पूरी दुनिया का, अमेरिका में बैठे हुए हिंदू, कनाडा में बैठे हुए हिंदू, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हिंदू, यूरोप में बैठे हुए हिंदू और भारत के अलग अलग हिस्सों में बैठे हुए हिंदू अपनी आवाज उठा रहे हैं। पिछले 1400 साल में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि एक हिस्से में हिंदू लड़ता था, बाकी सारा हिंदू चुपचाप उसको मरता हुआ देखता रहता था। जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के गढ़ पर अपने अत्याचारों की पराकाष्ठा दिखा रहा था, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां धू धू करके 16,000 मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां रानी पद्मिनी जी के साथ चल रही थी। पूरे हिंदुस्तान के लोग देख रहे थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बेटे कत्ल हो रहे थे, पूरा देश देख रहा था। बंदा बैरागी के बेटे का कलेजा बंदा बैरागी के मुंह में ठूसा जा रहा था, पूरा देश देख रहा था। लेकिन आज स्थिति में परिवर्तन है।
आज अभी लड़ना शुरू नहीं किया हिंदुओं ने। लड़ना हिंदुओं ने इसलिए नहीं शुरू किया है क्योंकि झूठे संगठनों ने, झूठे नेताओं ने और झूठे धर्मगुरुओं ने हिंदुओं को यह बता दिया है कि तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये क्रांति कि हिंदू खड़ा होने लगा, ये भी कोई कम नहीं है। और इसके लिए विशेष रूप से हमारे वे भाई बहन इसके क्रांति के जिम्मेदार हैं जो अमेरिका में रहते हैं, जो यूरोप में रहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जो कनाडा में रहते हैं, जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, लेकिन उनके दिल में भारत बसता है, उनके दिल में सनातन धर्म बसता है। और उनके द्वारा किए गए ये अभूतपूर्व कार्य एक दिन सनातन की विजय लाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद देता हूं उन्हें, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। देखिए, दुनिया में हर व्यक्ति को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। मैं यहां डांसने में बैठा हुआ हूं, जिस दिन मेरे पर हमला होगा मुझे लड़ना पड़ेगा, मेरे बच्चों को लड़ना पड़ेगा। बाहर से मदद बाद में आती है, बाहर से आने वाली मदद बहुत बाद में पहुंच पाती है। हर व्यक्ति को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। लेकिन जब सब तरफ से अपने भाई हमारे लिए आवाज उठाने लगते हैं, हमें ताकत देने लगते हैं, तो दिल बढ़ जाता है, उत्साह बढ़ जाता है और फिर कारवां विजयश्री की ओर चलता है। हिंदुओं, जो बात आज तुम्हारे मन में आ गई है उसको इसी तरह चलने देना। एक दिन ये पौधा जो जरा सा अंकुर फूटा है, एक दिन ये वट वृक्ष बने। इसके लिए यदि नरसिंहानंद सरस्वती को अपना खून मिट्टी में मिलाना पड़ा तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, बहुत सौभाग्य की बात होगी। और मैं सोशल मीडिया के सारे शेरों को, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, क्योंकि कुछ नाम लूंगा और कुछ भूल जाऊंगा। फिर मेरे बच्चे मुझे फोन करके कहेंगे कि महाराज जी, हम आपके साथ इतनी मेहनत करते हैं, आप हमारा नाम भूल गए। इसीलिए किसी का भी नाम नहीं लूंगा। लेकिन सोशल मीडिया पर बैठे हुए मेरे शेरों ने ये कमाल करके दिखाया है। पूरी दुनिया में हिंदुओं का दर्द, हिंदुओं की पीड़ा और हिंदुओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी बहुत बड़ी आवाज सोशल मीडिया पर बैठे हुए कट्टर हिंदुओं ने दी है। चाहे किसी का नेटवर्क छोटा है, चाहे किसी का नेटवर्क बड़ा है, लेकिन फिर भी आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत आशीर्वाद। लगे रहिए। अभी जरा से अंकुर फूटे हैं, दुश्मन इन्हें कुचल भी सकते हैं, दुश्मन भी और हमारे गद्दार भी इन्हें कुचल भी सकते हैं। आपको इस पौधे का न केवल ध्यान रखना है, बल्कि इसे बहुत बड़ा बनाना है। इसे इतना बड़ा वटवृक्ष बनाना है कि पूरी दुनिया एक दिन सनातन धर्म की छाव में आकर बैठे। हर हर महादेव। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदू बंगाल के लोगों के साथ खड़ा है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये जो परिवर्तन है, इसको और आगे ले जाने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया जितनी आगे बढ़ चुकी है उससे हम बहुत पीछे हैं।